हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। दोस्तों, आपको पता है जैसे कि सैनिक स्कूल का आपका पेपर आने वाला है, 9 जनवरी को है। तो हम जो भी मॉक टेस्ट कर रहे थे, आज सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 है और रीजनिंग का दोस्तों हम मॉक नंबर 2 करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, मैथ्स का मॉक किया था, एक रीजनिंग का किया था और हमने क्या करा है दोस्तों, अभी तक मैथ्स मॉक रीजनिंग कर लिया, जीके के 2 मॉक कर लिए हैं। आज रीजनिंग का सेकंड मॉक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो होने वाला है रीजनिंग का सेकंड मॉक होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। सेशन करेंगे स्टार्ट। आप पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आता है खुद करने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम बहुत नजदीक है। फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, ध्यान से सेशन को करेंगे स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखेंगे। ये 10 है, ये 10 के बाद 10, फिर 40। ये देखो, ये आपका 10 है, फिर 10 के बाद 10 है, फिर आपका 40 है, फिर आपका 80 है। ये नंबर सीरीज कंप्लीट करनी है। अगर नंबर सीरीज दोस्तों आपको नहीं आती है, आप मेरा सुबह सेशन मतलब मेरा जो सेशन चलता है रीजनिंग का, नंबर सीरीज ही चल रही है, उसमें 6 पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। बहुत बारीकी से मैंने नंबर सीरीज पढ़ा रखा है, कोई भी क्लास का हो तो वो देख सकता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम का तो 160 के बाद क्या आएगा कह रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ना, देखो ये क्या है 1, ये क्या है 1। तो दोस्तों अगर हम करें 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है 1, तो ये 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। फिर ये 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 4। ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये 3 का स्क्वायर है 9, आपको देखते ही पता चल जाएगा। और ये क्या है 3 का क्यूब 27, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर 16, तो आगे क्या आएगा 4 का क्यूब आएगा 64। दोस्तों 64 तो आएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्यूब क्यूब किया और लास्ट में जीरो जीरो लगाना है, ठीक है। 1 का क्यूब फिर जीरो लगा दिया, 1 का स्क्वायर जीरो लगा दिया, 1 का क्यूब जीरो लगा दिया, 2 का स्क्वायर फिर इसके पीछे जीरो लगा दिया, 2 का क्यूब फिर इसके पीछे जीरो, 3 का स्क्वायर इसके पीछे जीरो, फिर 3 का क्यूब फिर इसके पीछे जीरो, 4 का स्क्वायर इसके पीछे जीरो। अब 4 का क्यूब 64 और 64 के पीछे जीरो लगा देंगे, 640 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इमेज आपके लिए बढ़ाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या कहता है। 10 के बाद आपके पास क्या है 15, ठीक है। 10 के बाद क्या है 15, 15 के बाद 25। ये देखो 10 है, 15 बहुत इजी है, फिर 25 है, फिर 40 है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो 10 में क्या ऐड करोगे कि 15 बन जाए 5, 15 में क्या ऐड करो कि आपका 25 बन जाए 25 बन जाए, तो 5 में से 5 घटा दोगे, बड़े नंबर में से छोटा घटा दो। 5 में से 5 माइनस जीरो, 2 में से 1 गया 1, तो प्लस 10 ऐड करना पड़ेगा। 25 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि 40 बन जाए, तो बड़े नंबर में से छोटा घटा दो, 40 में से 25 घटा दो। 10 में से 5 के 5, 3 में से 2 गया 1, 15 बढ़ाना पड़ेगा। 25 में 15 प्लस करोगे तभी 40 आता है। पहले 5 बढ़ाया, फिर 10, फिर 15, अब क्या बढ़ाओगे प्लस का 20, तो 40 में 20 ऐड करोगे तो 60 आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका रहा थर्ड। ये देखिए आपके लिए सबसे पहले बढ़ाया, स्क्रीन बढ़ाई। ये क्या कह रहा है, ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है, इनको एनालॉजी के क्वेश्चन भी कहते हैं, एनालॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे कि जैसे नीम का रिश्ता ट्री से है दोस्तों, ठीक है। नीम का रिश्ता ट्री से है, तो वैसे किसका रिश्ता किससे होगा ये आपको बताना है। तो नीम का रिश्ता ट्री से किस हिसाब से है, नीम जो है एक पर्टिकुलर टाइप का ट्री होता है। जो नीम होता है पहला दूसरे टाइप का, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का पेड़ होता है नीम। तो सही आंसर क्या होगा, स्ट्रॉबेरी फ्रूट। क्या जुपिटर एक प्रकार का मार्स होता है, गलत, पहला ऑप्शन गलत। क्या सन एक प्रकार का मून होता है, गलत। क्या लकड़ी एक प्रकार की फर्नीचर, लकड़ी कहाँ होती है फर्नीचर, गलत हो जाएगा दोस्तों। स्ट्रॉबेरी एक प्रकार का फ्रूट होता है, बहुत सही है। तो आपको ऐसे ही रिलेशन बताना है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर मूव करेंगे। 3 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों हमने, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। जैसे डॉन का मतलब मॉर्निंग से है, डॉन का मतलब मॉर्निंग से है दोस्तों, तो आपको किसका रिश्ता किससे बताना है, ठीक हो गया। डॉन का रिश्ता उससे है। आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि मॉर्निंग के बाद, मॉर्निंग किसके बाद आती है, डॉन के बाद आती है। डॉन के बाद क्या आती है, मॉर्निंग। वैसे किसके बाद क्या आता है, ठीक है। आपको पता है ना, स्प्रिंग जो सीजन है होता है, स्प्रिंग सीजन के बाद आपका समर सीजन आता है।
स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के बाद ही तो आपका समर सीजन आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। क्या सन के बाद मून कोई रिलेशन है? नहीं। क्या वीक के बाद मंथ आता है? वीक के बाद मंथ आता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मॉर्निंग किसके बाद आती है? जैसे डॉन के बाद आती है, वैसे ही जैसे क्या डेथ के बाद बर्थ आता है? पहले तो बर्थ आता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये रिलेशन देखेंगे और पहचानेंगे इसमें क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रिलेशन है दोस्तों? हाउस का रिश्ता दूर से है। हाउस का रिश्ता दूर से है, मतलब जो आउटलेट, मतलब बाहर का दरवाजा होता है घर का, वो क्या होता है? दूर। जो आउटलेट होता है घर का, वो क्या होता है? दरवाजा। घर का दरवाजा दूर। वैसे किसका दरवाजा, किसका मेन, मतलब किसका मेन बाहर का पार्ट क्या हो, जहां से आप बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं? तो घर का एंट्री करने का जरिया क्या है? दूर है। क्या विंडो का एंट्री करने का जरिया सिल? नहीं। क्या नोज का एंट्री करने का? नॉस्ट्रिल। बिल्कुल बिल्कुल, जो आउटलेट होता है ना हमारे नाक, जो नाक के छेद वगैरह होते हैं, तो उसको तो नॉस्ट्रिल बोला जाता है। नॉस्ट्रिल उसी को बोला जाता है। तो नोज का आउटलेट क्या होता है? नॉस्ट्रिल। बिल्कुल सही हो जाएगा बी। तो जितना आपने ये पढ़ोगे एनालॉगी, उतना ही चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। जैसे सोप का रिश्ता डर्ट से किस हिसाब से है दोस्तों? सोप जो होता है, जो साबुन होता है, वो रिमूव करता है डर्ट। वैसे ही क्या क्या रिमूव करता है? ठीक है, जैसे आपका साबुन रिमूव करेगा डर्ट, वैसे क्या आपका रिमूव करेगा? ध्यान से समझना। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर क्या? अम्ब्रेला रेन रिमूव करेगा? नहीं, उससे बचाता है आपको। हॉस्पिटल पेशेंट को रिमूव करता है? गलत। क्या फायर, आग बुझाने वाला तो आग रिमूव करता है दोस्तों? जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वही तो फायर रिमूव करता है। ऑप्शन नंबर सही सही है, सी सही है। बाकी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? ठीक है, 7 कह रहा है किसी सर्टेन लैंग्वेज में ऑप्टिमिस्ट को हमने क्या रखा है, क्या लिखा है? RSW। ये देखो, OP, ये लिखा हमने OPTIMIST। इसको हमने क्या लिख दिया दोस्तों? RSWLPLVW। तो हम इनकरेज को क्या लिखेंगे? हम इनकरेज को क्या लिखेंगे? अब आप खुद समझो। ये O मतलब 15 है, P मतलब 16, T मतलब 20, I मतलब 9, M मतलब 13, I मतलब 9, S मतलब 19, T मतलब 20। यहाँ R मतलब 18, S मतलब 19, W मतलब UVW 21 22 23, L मतलब 12, P मतलब 16, FL 12, और V मतलब UV 21 22, और W मतलब 23। क्लियर है? तो 15 से 18 हो रहा है, +3 हो रहा है दोस्तों। 16 से 19 +3 हो रहा है। 20 से +3 29, 9 से +3 12, 13 से +3 16, 9 से +3 12, 19 से +3 22, 20 से +3 23। तो सभी में +3 हो रहा है। तो वैसे ही इनकरेज का भी बताना है। ENCOURAGE। ठीक हो गया दोस्तों? ई कितने पे आता है? 5 पे। MN 14 पे। कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ेंगे उसमें अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आपने पढ़ी भी होगी, अब तो आपका पेपर ही आ गया है। सी तीसरे पे। O 15 पे। यू आता है आपका 21 पे, 21 22 23। R 18, A1, G 7, E5। तो 5 में +3 करोगे 8, 8 पे कौन आता है? H आता है दोस्तों। क्लियर हो गया? 14 में +3 करोगे 17 आएगा, PQ, Q आता है 17 पे। सी 3 में +3 करोगे 6 आएगा, F आता है फिक्स, F से फिक्स होता है, F आता है 6 पे। 15 में +3 करोगे तो कितना आएगा? 18, FLR आएगा यहाँ पे। 21 में +3 करोगे 22 23 24, 24 पे क्या होता है? UVW, W 21 22 23 24। W के बाद क्या आएगा? X आता है, FLRX, 24 पे ये आता है। फिर 18 में +3 करोगे 21, T20, U आएगा आपका यहाँ पे। क्या आएगा? U आएगा। 1 2 3 4, 1 में +3 करोगे 4 आएगा, ABCD आएगा यहाँ पे। 7 3 10, EJ आएगा, J से आता है, J आता है 10 पे। 5 3 8, H आता है यहाँ पे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? HQFRX
HQFRXUDJH। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है। अब हम मूव करेंगे किस पे? अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 8 क्या कह रहा है, इमेज को बड़ा करो। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ब्रेक डाउन को क्या लिखा है? ब्रेक डाउन को लिखा है आपका KERBNWOD। तो रेक्टेंगल को कैसे लिखेंगे? तो कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है। देखो ब्रेक को इसने क्या लिखा, यहाँ ब्रेक को इसने उल्टा कर दिया है ना, यहाँ से 5 5 में पहले तोड़, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपने 5 को तोड़ा और उल्टे से लिख दिया, के लिखा, फिर आपने ए लिखा, फिर आपने ई लिखा, फिर आपने आर लिखा, फिर आपने बी लिखा, फिर आपने क्या करा, फिर उल्टा कर दिया 5 को, फिर पहले एन आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर ओ आएगा, फिर डी आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, पहले 5 में तोड़ा, फिर 4 में तोड़ा दोस्तों। ठीक हो गया? तो वैसे ही पहले 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4 5 में तोड़ा ना इसने पहले, आप भी पहले 5 में तोड़ो, 1 2 3 4 5। तो पहले ए आएगा, फिर आएगा आपका टी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा आर, फिर जो बचा हुआ है 1 2 3 4 5, 4 बचे हुए हैं, फिर इसको तोड़ दो उल्टा, ई फिर एल फिर जी फिर एन। समझ रहे हो? पहले आपने 5 4 में तोड़ दिया, उसके बाद आपने इनका अपोजिट लिख दिया। तो सही आंसर क्या आएगा? ATCERELGN। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करेंगे। जैसे फायर का रिश्ता बर्न से है, वैसे किसका रिश्ता किससे है, आपको ये बताना है, ध्यान समझना। अगर कोई चीज मतलब आपको खुद पता है, जैसी आग जो होती है, फायर मतलब जो आग होती है, वो चीजों को, थिंग्स को बर्न करती है, जला देती है। तो ऐसी क्या चीज क्या करती है? क्या पानी ड्रिंक करती है? इससे कोई रिलेशन तो है नहीं। पहली चीज दूसरे को क्या कर रही है? जला दे रही है ना। तो वुड ट्री का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। पेड़ ट्री को क्या करते हैं? आइस करती है। फिर एक्शन मतलब पहले के एक्शन से दूसरी चीज हो रही है, पहले के एक्शन से दूसरी चीज हो रही है। वाटर कोई एक्शन करेगा तो ड्रिंक होगा क्या? नहीं। पानी क्या एक्शन करेगा? हम करते हैं एक्शन ना पी के। तो वुड ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। आइस एक्शन करके, आइस एक्शन करके फ्रीज कर देती है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। फ्लावर का रोज से कोई रिश्ता है? मतलब फ्लावर अगर कोई एक्शन करेगा तो रोज बन जाता है। फ्लावर कोई एक्शन करेगा तो रोज बन जाता है। या आइस कोई आइस करती है चीजों को, मतलब कोई भी चीज को अगर हम आइस करेंगे तो वो फ्रीज कर देगी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये लीजिए 10 देखिए। फाइंड द ऑड। अब हमको क्या करना है? ऑड पेयर। 3 का रिश्ता सेम होगा, 1 का रिश्ता अलग होगा। ठीक है, 3 का रिश्ता सेम होगा, 1 का रिश्ता अलग होगा। ठीक है, ऑड पेयर इसमें क्या है? देखो जो गोल्ड कोच है वो कोचमैन, जो कोचमैन है ना, ध्यान से समझना। कोचमैन क्या करता है? ड्राइव करता है कोच को, ये बिल्कुल सही है। कोचमैन करेगा ड्राइव कोच को। ठीक है, ये इसका काम बता रहा है, सही है नहीं है हमें पता नहीं है। जो ट्रेजर होते हैं ना, ट्रेजरर, वो क्या करता है? कैश को डील करता है। मतलब दूसरे बंदे का काम पहला है, दूसरा जो बंदा है वो काम जो करता है वो उसको फर्स्ट कहते हैं। मतलब ट्रेजरर कैश से काम करता है, कोचमैन कोच ड्राइव करता है। और जो आपका क्रॉप्स जो हैं, जो उगाई जाती हैं या काटी जाती हैं, वो कौन करता है? फार्मर। लेकिन गोल्ड स्मिथ का काम क्या आयरन के साथ होता है? जी नहीं, गोल्ड स्मिथ का जो काम होता है वो आयरन के साथ नहीं होता है। तो ऑप्शन ये ऑड है, ऑप्शन ये ऑड है, ये वाला सही होगा, बाकी गलत हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमको फिर ऑड पेयर निकालना है। ऑड पेयर मतलब तीनों के साथ एक तीनों ऑप्शन के साथ रिलेशन सेम हो रहा होगा, एक के साथ अलग हो रहा होगा, वही आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक हो गया? 11 देखेंगे क्या है ऑड पेयर। ठीक है, आपको पहले पढ़ना ऑपरेशन सर्जन, ऑपरेशन सर्जन, ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक हो गया? तो आप एक बात बताओ, जो सर्जन होता है वही तो ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन किसके द्वारा होता है? सर्जन के द्वारा। ठीक है, जो सेलर होगा वो सीप को चलाएगा, जो सेलर होगा वो सीप चलाएगा। सर्जन ऑपरेशन करेगा, मैजिशियन मैजिक दिखाएगा। क्या ड्राइवर मशीन चलाएगा? क्या ड्राइवर मशीन चलाएगा? नहीं, इंजीनियर मशीन को सही करेगा ना। मैजिक दिखाने का, मशीन सही करने का काम इंजीनियर का होता है। किसका होता है दोस्तों?
इंजीनियर का। समझ में आई कि बात नहीं? तो आपका ऑड ये हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, बाकी सारे गलत, ये क्योंकि सेम है ऑप्शन। अब हमको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे, ध्यान से बना, जितने क्वेश्चन कर सकते हो मेरे साथ उतने करिए प्रैक्टिस। इसके बाद मैथ्स का मॉक लेके आएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फर्स्ट इफ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम इनको अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए, आर ए यहाँ पर भी है, आर ए यहाँ पर भी है, फिर यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ एन है, यहाँ पर भी एन है। ये इसके बाद आगे कंटिन्यू हो रखा है ना, ये यहीं पर ही खत्म हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर भी देखो तीसरे वाले में आर ई ए यहाँ पर भी है, आर ई ए, आर ई, ये तो कैंसिल हो गया आर ई ए, क्योंकि सेकंड में ए पहले आ गया ना यहाँ पे, तो दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ रेन पे खत्म हो गया, वहां रेन के आगे बी भी है, मतलब वो आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रेन। सेकंड पे क्या आएगा, रेनबो। थर्ड क्या होगा दोस्तों, रेडी। फोर्थ क्या होगा, रीफ। क्लियर हो गया? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इमेज करिए आपके सामने बड़ी। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ द फॉलोइंग वर्ड आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की ओर, है ना, बड़े से छोटे की ओर, तो कौन थर्ड प्लेस पे आएगा? तो सबसे बड़ा कौन सा है आप ये बताओ। सी एच ए, सबसे बड़ा क्या हो गया, सी एच यू हो जाएगा, सी एच यू, सी के एल ई सबसे बड़ा। फिर क्या होगा, सी एच ए एन, फिर क्या होगा, सी एच ए एन जी, फिर क्या होगा, सी एच ए आर, आर 18, एन 13। तो फिर कौन सा बड़ा होगा, चार्ज, सी एच ए आर होगा ना, क्योंकि आर 18 पे आता है, सी एच ए तो दोनों है, तो सी एच ए एन 14 पे आता है, एन 14 पे आता है। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, सी एच ए आर जी ई आएगा। फिर बड़ा कौन सा चेंज होगा, क्योंकि सबसे सबसे पहले तो चैंट आएगा, ये खत्म हो जाएगा ना, टी पे खत्म हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा, सी एच ए एन, सी एच ए एन, सी एच ए एन, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर आएगा जी, जी आपका होता है, जी आपका होता है सबसे बड़ा, आपका चक्कर हो गया। फिर आपका चार्ज आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका बड़ा क्या है, फिर आपका बड़ा है दोस्तों ये चैंट बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये T20 पे खत्म हो रहा है और ये यहीं पर ही खत्म हो रहा है G7 पे, तो फिर बड़ा कौन है, चैंट है। ठीक है, फिर बड़ा कौन है, सबसे पहले कौन आएगा, मतलब फिर चेंज आ गया। तो हमको क्या बताना है, कौन थर्ड प्लेस पे आएगा, चैंट थर्ड प्लेस पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये आपको फिगर दे रखा है, आपको मिरर लगा रखा है, मिरर इमेज बतानी है आपको दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आराम से देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्या इसका सही आंसर है। दोस्तों एक बात बताओ, खुद ही सोचो, ये आपका क्वेश्चन फिगर है, ये आपके ऑप्शन है। ये इमेज जो होगी, ये इमेज जो होगी ना, ये ऐसे बननी है मिरर में, ये ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? ये इमेज जो अभी इस तरीके से ऐसे बन रही है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखिए, ये इमेज जो अभी ऐसे बन रही है, ये मैंने मिरर लगा दिया, ये देख रहे हो जो दो फूल ऐसे बन रहे हैं, वर्टिकल ऐसे बन रहे हैं, तो ये जैसे मिरर लगाओगे तो ऐसे बन जाएंगे। क्लियर है? बाकी ये जो इधर को बन रहे हैं, अब ये इधर को बन जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही मिरर लगाते हो तो इमेज क्या हो जाती है, बिल्कुल उल्टी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ये थोड़ा लॉजिक खुद लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वेन आरेख से वेन डायग्राम से है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, फर्नीचर का रिश्ता, फर्नीचर सोफा और टेबल दे रखे हैं और ये आपको ऑप्शन फिगर दे रखा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये देखिए, पहले फर्नीचर है, फिर सोफा है और फिर टेबल है। दोस्तों आप ही बताओ कौन सा वो बनेगा, है ना। देखो फर्नीचर के अंदर, ये फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर ही तो सोफा आता है और फर्नीचर के अंदर ही टेबल आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही डायग्राम बनेगा। क्लियर? क्लियर है दोस्तों? ये वेन डायग्राम, दोनों का रिलेशन, दोनों किसके अंदर आते हैं, फर्नीचर के। तो जब एक चीज के अंदर दो चीज आती है तो ये वाला डायग्राम बनता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ये भी आपका वेन डायग्राम से है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इसको कोई भी बंदा कर सकता है, गर्ल्स फीमेल मेन। अब ये देखो इसका ऑप्शन क्या बनेगा,
ये जो आपकी ये जो आपका है ना, ऑल गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स होती है ये ऐसे बनेगा, जितनी भी लड़कियां हैं, देखो ये हमने बनाया, जितनी भी लड़कियां हैं, जैसे ये लड़कियां आ गई, वो सारी फीमेल्स के अंदर आ गई, है ना। लेकिन मेल मैन जो होंगे, मैन का रिश्ता इनसे अलग होगा, मैन इनके अंदर आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। पेपर में बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन खत्म नहीं हुआ, हमें हमें बहुत सारी चीजें करनी है इसमें, ठीक है। अभी हमने इतने प्रैक्टिस कर देना है कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई। तो हमको प्रॉब्लम फिगर दे रखा है दोस्तों, प्रॉब्लम फिगर है, हमको अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, इसका आंसर निकालना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, ये आपका हेक्सागोनल ऐसे शेप बना था, ये हेक्सागोनल। फिर आपका ये स्टार ऐसे बना था, ठीक है, आपका मानो ये स्टार बन रखा है, ऐसे आपने स्टार बना लिया। फिर आपका क्या हुआ, पहले फिगर में देखो, खाली पहले फिगर को नोटिस करो, ठीक है। फिर आपका ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। सेकंड फिगर में क्या हुआ, ये आया डब्बे के अंदर, सेकंड फिगर में ये स्क्वायर के अंदर आ गया। स्क्वायर के अंदर क्या आया, पहले आया स्टार, पहले आया स्टार, उसके नीचे हेक्सागोनल ऐसे लगा आ गया। तीसरे फिगर में क्या आया, ध्यान से समझना, सेकंड फिगर में ये थर्ड फिगर के अंदर गए। फिर क्या हो रहा है, फिर फर्स्ट कौन आ रहा है, ध्यान से समझना, फिर जो ऊपर स्टार है, फिर जो ऊपर स्टार है वो पहले आ रहा है, यहाँ पर स्टार आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, फिर डब्बा जो अंदर था वो यहाँ पे आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, यहाँ पर हेक्सागोनल शेप आ रहा है। अब क्या होगा, अब दोस्तों अब क्या होने वाला है, अब आपको वही दिमाग लगाना है दोस्तों, अब आपको वही दिमाग लगाना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका दोस्तों राइट मोस्ट, सबसे राइट में जो एलिमेंट है वो बड़ा हो जा रहा है, वो आपका आउटर एलिमेंट बन रहा है। तो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट क्या है, आपको ये समझना है। सबसे राइट में अभी ये है, ये हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल ऐसे बाहर बनेगा, हेक्सागोनल बाहर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, जो बीच वाला एलिमेंट है वो ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर बीच वाला एलिमेंट क्या है, ये है, ये आएगा आपका ऐसे ऊपर, ये आएगा आपका स्क्वायर, और ये वाला आएगा नीचे, ये वाला आएगा दोस्तों नीचे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आपको लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18, अब आपको ट्रायंगल गिनने, भैया ट्रायंगल तो गिनने आते हैं, नहीं भी आते हैं तो हम किस लिए बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं भैया, गिनो, गिनने आते हैं कि नहीं, गिनो इसमें कितने आपके ट्रायंगल हैं। चलो आओ करते हैं। अगर हमने इनको नंबर दे दिया, ठीक है, हमने इनको नंबर दे दिया, तो क्या नंबर दोगे, जैसे आपने नंबर दे दिया 1, मैं इसको ऐसे देता हूँ 1, ठीक है। फिर मैंने इसको नंबर दे दिया 2 करके, 1 2 1 2, एक सेकंड रुकिएगा, 1, अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1 2 3 4 4, फिर 5, ठीक है, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल, सब 9 के 9 ट्रायंगल तो ये बन गए आपके, ठीक है। इसमें ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है, देखो एक फर्स्ट बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद ये फोर्थ वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक थर्ड वाला ट्रायंगल बन रहा है, टू वाला भी बन रहा है, वैसे थर्ड वाला बन रहा है। उसके बाद क्या बन रहा है, 5, 5 वाला, ये पूरा 5 और 6 साथ बन रहे हैं, ठीक है। 5 6 साथ बन रहे हैं, 5 6 साथ बन रहे हैं, ये 5 और 6, ये 6 7 8 साथ बन रहा है, ये सेकंड वाला भी साथ बन रहा है, ठीक है। 1 4 3 हो गया, सेकंड हो गया, 5 6 हो गया, 6 7 8 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 बन गए, ठीक है। और यहाँ से 8 9 7 बन रहे हैं दोस्तों, 8 और 9 7 बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2 3 7 उल्टे ट्रायंगल देखो, 2 3 7, 2 3 7, ये भी 7 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए दोस्तों। क्लियर है, ये हो गया।
और फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, 8 हो गया, और यहाँ पर 6 6 6 भी बन रहा है, 6, ठीक है, 6 भी बन रहा है, 8 9 बना दिया। ये छठा भी तो बन रहा है ना अकेला, पहला दूसरा तीसरा चौथा तो हो गया, फिर छठा बन रहा है, फिर आठवां, आठवां भी लिया मैंने, आठवां, आठवां नहीं लिया, एक आठवां भी बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 10 हो गए। टोटल कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं। आप इसको काउंट कीजिएगा, टोटल बनेंगे 10, ठीक है। तो 10 ट्रायंगल इस फिगर में आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो ये आपका 18 क्वेश्चन हो गया क्या। क्वेश्चन 19 देखिए, तो ये क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन। आप किसी आ, आ, मतलब आप एक बंदा है, कोई भी है, वो मैन को पॉइंट कर रही है। आशा, अच्छा, आशा है वो मैन को पॉइंट कर रही है एक फोटो में, कह रही है कि मानो ये कोई मैन है, ये क्या कह रही है, इसकी मम्मी, इस आदमी की मम्मी, इस आदमी की मम्मी, हिज मदर, इस आदमी की मम्मी, ओनली डॉटर, यानी कि ओनली डॉटर इज माई मदर। समझ रहे हो, इस आदमी की हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, इज माई मदर। तो ये हो गई आशा, ये हो गई आशा, ठीक है। तो आशा का इससे क्या रिश्ता है, आशा का इस आदमी से, तो ये ओनली डॉटर है, ये तो ब्रदर हो जाएगा, है ना। ये इनकी मम्मी हो गई, इनकी मम्मी ये ऊपर वाली हो गई, ठीक है दोस्तों। तो आशा क्या होगी इसकी, आशा इसकी नीस होगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, नीस, भतीजी हो जाएगी ना। नीस आपका सही आंसर है। देखो कैसे करा मैंने सॉल्व, आपको भी करना आना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सी इज द मदर ऑफ, सी जो है कैसे करते हैं देखो, सी है मम्मी, फीमेल के लिए नेगेटिव लेते हैं साइन, किसकी मदर है, ए की और बी की, इन दोनों का जेंडर हमें क्लियर नहीं क्या है। अगर डी हस्बैंड है बी का, डी हस्बैंड होगा तो बी तो फीमेल होगी ही होगी, नेगेटिव होगी होगी, क्लियर हो गया, ओके। तो सी का रिश्ता क्या होगा डी से, है ना, सी क्या होगा डी का, सी मदर इन लॉ हो जाएगा डी का, मदर सास तो होगी सी इसकी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 21वां क्वेश्चन, अमंग पी क्यू आर एस टी एस इज ओल्डर देन 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 5 में से आर एस जो है वो ओल्डर है आर से, बट नॉट एज ओल्ड एज टी, लेकिन टी से ओल्ड नहीं है, मतलब टी से बड़ा है, ठीक है। एंड क्यू इज ओल्डर देन पी, क्यू बड़ा है पी से, क्यू खाली पी से ही बड़ा है और सबसे छोटा है, क्यू खाली पी से बड़ा है और सबसे छोटा है दोस्तों, ठीक हो गया। ये रिश्ता आपने निकाल दिया, ठीक है। और टी बड़ा है एस से, एस बड़ा है आर से, बस बन गया। तो सबसे छोटा यंगेस्ट कौन है, सबसे यंगेस्ट पी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। तो दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 रहा आपके लिए। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, अगर P का मतलब डिवाइड, Q का मतलब माइनस, R का मतलब प्लस, S का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू बताओ। ये 40 है, ये आपका 40 दे रखा है, ठीक है। R का मतलब क्या था, प्लस, तो 40 प्लस 30 हो जाएगा। P का मतलब क्या होगा, डिवाइड, 30 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। Q का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस, Q का मतलब -4 हो जाएगा, और S का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले डिवाइड कर लो, 5 छके 30, 6 आ गया, यहाँ पर 40 प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 3 या 12, ठीक है। 40 प्लस 6 46, 46 में से 12 माइनस करोगे, 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 3, 34 आपका सही आंसर है। दोस्तों सेशन पसंद आया होगा, प्लीज ज्यादा से ज्यादा देखिए सेशन को, अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, धन्यवाद दोस्तों।